सो डे वन ऑफ द बॉक्सिंग टेस्ट मैच के बाद हमें ये पता लग गया है कि टीम इंडिया है कंफ्यूज। बिना बुमराह के टीम इंडिया का कुछ जो है लेना देना नहीं होता और ये बुमराह वर्सेस पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम है। और इसके अलावा हमें ये पता लग गया है कि अपनी लाइन में चलते रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज शाम तक आईसीसी के रेफरी की तरफ से कुछ ना कुछ जो है फरमान आने वाला है। ये तैयारियां रखो। और जाते जाते जो है स्टीव स्मिथ नट आउट गए हैं, तो सेकेंड डे के लिए वो एक खतरा बने रहेंगे। बट जो टोटल ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी खड़ा हो गया है वो कम नहीं है। 311 पर 6 ये कहीं ना कहीं जो है हमें बताता है कि ऑस्ट्रेलिया भले ही जो है मैच को हमारे हाथों से दूर लेके जा सकता था, वहां पर बुमराह ने थोड़ी सी ब्रेकें लगा दी हैं। बट यहां से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हार के चांसेस कम जरूर कर लिए हैं। अगर हम जो है ऑस्ट्रेलिया की तरह जो है अच्छी बैटिंग ना कर पाए तो बिल्कुल खत्म जो है हमारे चांसेस। नहीं तो अभी भी सब कुछ डिपेंडेंट होने वाला है इंडिया की वो पहली इनिंग में, इंडिया की बैटिंग की वो पहली इनिंग में कि हम किस तरह का स्कोर बनाते हैं। भले ही ऑस्ट्रेलिया यहां से 350 मारे, भले ही ऑस्ट्रेलिया यहां से 450 मारे, यहां से ऑस्ट्रेलिया अपने लूजिंग के चांसेस कम कर लेगा। बट स्टिल इंडिया के हाथ में ही इंडिया की चाबी रहेगी आने वाले दिनों के लिए। वो पहली इनिंग में किस तरह का प्रदर्शन करती है विद द बैट। और अगर सीरीज के लहजे से या सीरीज के एवरेजेस के हिसाब से देखा जाए, वो पर्थ टेस्ट मैच जो पहला जिसमें जो है केएल राहुल और जायसवाल ने 200 रन की पार्टनरशिप बनाकर जो है हमें कहीं और ही खड़ा कर दिया था, उसे भूल जाया जाए तो हमें यह पता लगता है कि जब जब 300 के ऊपर टोटल जाना शुरू हुआ है तब तक आप समझो जो है दूसरी टीम जो है प्रेशर में आई है। तो क्या टीम इंडिया ये प्रेशर झेल सकती है? क्या टीम इंडिया जो है हमें बता सकती है कि भाई हमने जो डिसीजन लिया है हम उसे बैक करते हैं? रतन टाटा जी का एक बहुत बढ़िया कोट है कि मैं जो है डिसीजन सही या गलत नहीं लेता हूं, या मैं डिसीजन सही नहीं लेता हूं, मैं डिसीजंस लेता हूं उसके बाद उन्हें सही करता हूं। तो रोहित शर्मा अब तक जो हमें लग रहा है कि डिसीजन गलत है शुभमन गिल को बाहर बैठाने का, वो हमें प्रूव कर भी और अपने आप को प्रूव कर भी दिखाना होगा उन्हें कि उनका डिसीजन सही है। तो वेलकम एवरीवन। 311 पर 6 और ऑस्ट्रेलिया की ये सारी जो कथा लिखी गई थी वो एक यंगस्टर के द्वारा लिखी गई थी। मैं सुबह से देख रहा था, ऑल ऑफ अ सडन जो है चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो कोई भी जो है चर्चा कर रहा हो उस नए लड़के के वो 60 रन सबको जो है मतलब ऐसा लगा जैसे उसने मैच ही आपके हाथों से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं था बॉस। 60 रन, नाम है सैम कॉन्स्टास। ये वही वैसे ही है कि आज के बाद लोग पूछेंगे कौन सैम कौन सैम, तो आगे से जवाब आएगा वही सैम जिसने बुमराह की जो है पूरी पिटाई कर दी थी और बुमराह को जो है ये आड़े तेड़े शॉट मारकर दिखाया था। वेल एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये भी मानता हूं ये जो 60 रन भाई साहब ने 65 बॉलों में मारे हैं उसमें से भी मेन जो है 2 छक्के 6 चौके मारे हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और सुबह ही जो है लोगों ने अपना जो है मोराल डाउन कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई ओ माय गॉड इतने रन बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। नो भाई, आपको ये रियलाइज करना होगा उसने 150 रन नहीं मार दिए थे आते ही जो है पहले सेशन या 2 सेशनों में, उसने केवल 60 रन मारे थे। उस 60 रन में उसने यस कहीं ना कहीं ख्वाजा को प्रोटेक्ट कर लिया, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की वो सबसे बड़ी बीमारी जो स्टार्ट नहीं ले पाते थे ऑस्ट्रेलिया और उनका जो है टॉप ऑर्डर बिखर जो आ रहा था वो कहीं ना कहीं उसने सॉल्व कर दिया। कहीं ना कहीं उसने एक अच्छी स्टार्ट बुमराह के अगेंस्ट भी कर दे दी, बट टोटल आपके हाथों से नहीं निकला था। जितना डीमोरलाइजेशन या जितना जो है अपने गार्ड्स को डाउन इंडियन प्लेयर्स ने किया, इंडियन फील्डर्स ने किया, या इंडियन कैप्टन उस वक्त जिस तरह दिख रहा था, उसकी एक जीती जाती सबूत है जो विराट कोहली ने जो है गंदी हरकत की है फील्ड के ऊपर। वो बताता है कि ये नया लड़का जो सैम है वो हमारे सर पर चढ़ गया था, हमारे दिमाग में चढ़ गया था और हमसे जो है उल्टी सीली जो है उल्टी हरकतें उसने करवाई। टोटल बहुत बड़ा, अगेन आई एम सेइंग नहीं बड़ा था। एग्जांपल के तौर पर अभी भी आप 311 का टोटल देख रहे हो, यही 311 270 300 के आसपास 8-9 विकेटें भी हो सकता था और यही टोटल जो है 350 370 80 90 भी हो सकता था। बट उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो मिडल ऑर्डर के ऊपर जाना था। इवन आपके इस नए
बच्चे ने, सैम ने अगर ऊपर से रन बना दिए थे तो अगेन उसकी पहली विकेट गिरी है 89 रन पर, लेट्स से 100 रन पर। तो आपको क्या लगता है, अगर 100 रन पर पहली विकेट की पार्टनरशिप गिरी है तो क्या अपने आप 500 रन बन जाएंगे, अपने आप 400 रन बन जाएंगे? नहीं होता बॉस। यस, अगर आप ये कहो कि 300 इज काइंड ऑफ अ विनिंग टोटल, वो उस लड़के ने जो है जो स्टार दे दिया है, डेफिनेटली उसने 300 की जो है आपकी जर्नी जो है आसान कर दी थी। बट अगेन इसी लाइनअप में जस्ट लुक एट देम, 57 मारने पड़े उस्मान ख्वाजा को, 72 मारने पड़े लबुशानी को, 68 पर अभी भी खड़ा है स्टीवन स्मिथ, 31 एलेक्स कैरी ने। तो इन सबकी कंट्रीब्यूशन आई है बॉस। अगर सपोज आपके ऊपर से रन पड़ भी गए थे तो किसने रोका था? आप मिडल ऑर्डर को रोक लेते, आपने टेविस हेड और मिचेल मार्श को रोका है ना 0 और 4 पर। तो बेसिकली जो है जितना डर पहले सेटअप हो गया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ खामखा डर था, और कहीं ना कहीं इंडिया की पोल वहां खुल गई थी कि जब जसप्रीत बुमराह नहीं तो उसके अलावा और कोई नहीं। और वहां पर, और हम शुक्र मनाएं हमारे पास आकाशदीप जैसा जो है एक बॉलर है जो सिर्फ वर्क हॉर्स नहीं है, वो अच्छी लाइन लेंथ को पकड़ कर रखता है। स्टिल उसके बावजूद हमारी टीम जो है स्ट्रगल कर रही थी। और मैं तो ये भी कहूंगा सिर्फ सिराज और जसप्रीत बुमराह को कुटाई पड़ी सी ऊपर थे, नीचे से जब आकाशदीप और जडेजा जब लगने शुरू हुए, इकोनॉमिकली उनकी जो है प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जडेजा ने तो आते ही दूसरे तीसरे ओवर में विकेट निकाल दी थी। सो पैनिक किस चीज का था? कोई पैनिक नहीं था। ये सिर्फ हमने जो अपने सर पर जो है वो इनिंग का इंपैक्ट, मे बी हम वनडे या T20 देखने के इतने आदी हो चुके हैं, मे बी ये आड़े टेढ़े शॉट देखकर हम जो है इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि टेस्ट मैच में 60 रन बनाना मेक्स नो सेंस। अगर आप उस 60 रन के बाद 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद क्या आपके पास चांस नहीं था? 200 पर ऑल आउट कर सकते थे, 250 पर ऑल आउट कर सकते थे, 300 पर ऑल आउट कर सकते थे, था। तो सिर्फ वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो सैम ने कर दिखाई, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर प्रेशर लेकर गया, और उस प्रेशर को हमने ज्यादा अपने ऊपर जो है कर लिया, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जबरदस्ती। कोई जरूरत नहीं थी उसकी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सैम कॉन्स्टास ने जो है इनिंग के लिए 60 रनों की, ये कम है, ये बहुत बढ़िया है उसके स्टैंडर्ड्स के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। बट इन्होंने हमें एक चीज दिखाई है कि इस पिच पर जो है आप फ्लो से बैटिंग कर सकते हैं, अपने बैट के फ्लो के साथ बैटिंग कर सकते हैं और अग्रेसिव हो सकते हैं, और पिच में अभी भी कोई डेविल्स नहीं है। यस, हेयर एंड देयर पिच जो है बाउंस कर रही है, और ये भी माना जा रहा है कि जिस जिस तरह जो है दिन दिन आगे निकलेंगे उस तरह पिच जो है कहीं ना कहीं खराब होती जाएगी। तो बेसिकली सेकेंड डे और पॉसिबली थर्ड डे का आधा दिन जो है बैटिंग के लिए स्टिल अप्रोप्रिएट रहेगा, और उसमें दिक्कत नहीं होने वाली, प्रोवाइडेड हम बैटिंग अच्छी करें। सिमिलर लबुशनी के रन है, ख्वाजा के रन है, स्मिथ के रन है, कैरी के रन है। दैट टेल्स यू कि या तो इस पे बॉल अच्छी, बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और डिसेंट बैटिंग। और एक चीज और, चाहे लबुशनी हो चाहे स्मिथ हो, अपनी जो है रीच के साथ उन्होंने बॉल को अटैक किया है, और कहीं ना कहीं जो है बाहर जाती बॉलों को भी टच किया है। तो ये बताता है कि यहां पर एजेस ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया तो एज लग गया। यहां पर विद द राइज आप जो है बॉल को मार सकते हो, और ऑकवर्ड राइज अचानक से ही आपको प्रॉब्लम देता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कैरी की विकेट जिस तरह गिरी, तो यहां पर अभी भी बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं हमारा जरूरत से ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले जाना वाज द प्रॉब्लम। स्कोर इतना बड़ा स्टार्टिंग में नहीं था, और उनके ओपनर्स ने जो किया या ओपनर ने जो किया स्पेसिफिक तौर पर, वो जरूरत से ज्यादा हमने जो है अपने सर पर ले लिया। उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टीम इंडिया की सिलेक्शन। वेल, अभी टीम इंडिया की बैटिंग शुरू नहीं हुई है। मैं अभी कह सकता हूं शुभमन गिल को निकालना टीम से इस टाइम पर गलत था। शुभमन गिल जितनी बैटिंग उन्होंने कर दिखाई हमें, जितनी देर उन्होंने कर दिखाई, हालांकि उन्हें सारे मैचेस भी नहीं मिले हैं, और जो मैचेस मिले हैं उसमें भी सारी इनिंग्स नहीं मिली हैं, उसमें शुभमन गिल वाज द ओनली आफ्टर केएल राहुल जो कंपैरेटिवली कुछ अच्छे दिखे थे। ये हम सबको मानना होगा। केएल राहुल सो फार बहुत अच्छे दिखे हैं, और शायद इसीलिए उन्हें जो है बार बार मौका मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो है अच्छे दिखे थे, और उन्हें ड्रॉप करना और इसके बदले रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में आना वॉज नॉट ई वाइज मूव। ये मुझे नहीं लगता एक वाइज मूव थी। और उसके अगेंस्ट आप दो स्पिनर्स लेकर जा रहे हो, या आप जडेजा भी लेकर जा रहे हो, आप जो है वॉशिंगटन सुंदर भी लेकर जा रहे हो। आप इस केस में ये समझ रहे हो कि एक ऐसा ट्रैक जहां पर स्पिनर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। वेल, ये पिच जो है वो कहीं ना कहीं इसमें क्रैक्स ओपन होंगे और आपको चांस मिलेगा।
नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में वी डोंट एक्सपेक्ट कि दो दो स्पिनर्स जाकर इतने क्रैक्स आपकी जो है हेल्प करेंगे कि आप दो स्पिनर से मैच जीत सकते हो। वो हमें वेट एंड वॉच ही करना होगा। उसके लिए अगेन टीम इंडिया को बैटिंग फर्स्ट में जो है बड़ा टोटल या अच्छा डिसेंट टोटल बनाना होगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या रही है? क्या बॉलिंग हमारी प्रॉब्लम रही है या बैटिंग हमारी प्रॉब्लम रही है? हमारी प्रॉब्लम रही है हमारी बैटिंग। और उस बैटिंग में आप एक सॉलिड शुभमन गिल को, यस शुभमन गिल के जो है रन्स जो है उस पर डिबेटें चल रही हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि आपके बैट्समैन ने जितना भी कर दिखाया, जैसा भी कर दिखाया, वो अभी तक कैसा लगा इस सीरीज में? कोई कह सकता है कि शुभमन गिल अनकंफर्टेबल लगा? विकेट गिरी है उसकी, बाकियों की भी गिरी है। लेट अस हैव अ कंपैरिजन। रोहित शर्मा जिस तरह इस जो है टेस्ट मैचेस में जितना खेले हैं, जितना दिखे हैं, क्या वो अनकंफर्टेबल लगे या नहीं? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे हैं बॉस। उसके अगेंस्ट क्या शुभमन गिल अनकंफर्टेबल लगे? नो। विराट कोहली अनकंफर्टेबल लगे? यस। बाहर जाती बॉल को जब वो पंगे ले रहे हैं तब वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनकी ईगो के साथ खेला जा रहा है। इसके अलावा जायसवाल अपने हिसाब से खेलते हैं, के राहुल अपने हिसाब से खेल रहे हैं, और किसी की जगह बनती नहीं है इसके अलावा। तो आप जब शुभमन गिल को निकाल रहे हो, उसका क्या ये रीजन है कि आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ करनी थी विद अ पेस बॉलर? वो आपने किया नहीं। क्या उसका ये रीजन है कि जो है शुभमन गिल बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं? आपने वो भी नहीं सोचा। बेसिकली आप जो है, आई थिंक टीम इंडिया इज कंफ्यूज, रोहित शर्मा इज कंफ्यूज। नॉर्मली शुभमन गिल, मैं ये भी मानता हूं शुभमन गिल की अच्छी खासी पीछे से जो है सिफारिश है, और शुभमन गिल नॉर्मली ड्रॉप होते भी नहीं है, बट इट इज टू माई सरप्राइज कि शुभमन गिल ड्रॉप हो गए हैं, और शुभमन गिल की जरूरत थी जब, तब वो ड्रॉप हो गए हैं, विच इज अ कंप्लीटली सरप्राइज। आपको ड्रॉप करना था, या आपको ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में आना है, आप शुभमन गिल को 5 नंबर पर कर देख लेते, या 6 नंबर पर कर देख लेते। आई डोंट थिंक सो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि अभी आपने क्या किया है कि आपने वॉशिंगटन सुंदर, अगर मानकर चलते हैं आपने शुभमन गिल की जगह खिलाया है, आप कहते हो कि वॉशिंगटन सुंदर जो है कंपैरेटिवली अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो क्या वो इतनी अच्छी बैटिंग कर लेता है कि शुभमन गिल को बीट कर दे? और अगर वो इतनी अच्छी बैटिंग कर देता है और आपको वाकई स्पिनर की जरूरत है, तो हिम्मत रखो यार अपने किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करने की, हिम्मत रखो अपने किसी बॉलर को ड्रॉप करने की। बट जो चीज ऑलरेडी खराब चल रही है, जो कि इस केस में हमारी बैटिंग खराब चल रही है, उस बैटिंग में भी जो एक ढंग का बैट्समैन दिख रहा है, उसे ड्रॉप करने का मतलब मेक्स नो सेंस एट ऑल। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ, बट वही रतन टाटा जी का कोट लेकर मैं कहना चाहूंगा, अब रोहित शर्मा एंड टीम ने ये डिसीजन तो ले लिया, अब मेक श्योर इस डिसीजन को वो बैक करें अपनी बैटिंग के साथ, बैक करें अपनी स्किल के साथ। और 311 का टोटल है, लेट्स से 350 ऑस्ट्रेलिया मारेगी, बैक करें 400 रन का टोटल, या 350 रन 400 रन का टोटल बनाकर बैक करें इस डिसीजन को। ऐसा ना हो कि आप 200 पर फिर जो है सिमट कर बैठे हो, या ऑस्ट्रेलिया 350 मार दे, आप 250 तक जो है सिमट कर बैठ गए और आप 100 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के हाथों में पकड़ा दो। अगर ऐसा केस हुआ तो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया और रोहित शर्मा ने डिसाइड किया है कि हम शुभमन गिल को बाहर बैठाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेकर जाएंगे जिसकी बैटिंग कैपेबिलिटी भी है, तो वो कंप्लीटली बैकफायर मारेगा हमारे ही मुंह पर। सो ये चीज़ पॉसिबली वो ना करें, या ये चीज़ ना हो, यही हम जो है देखना चाहेंगे। उसके बाद जो है सबसे बड़ा मुद्दा आज का, विराट कोहली और ये बच्चा सैम, या विराट कोहली को क्या ज़रूरत पड़ी थी इस बच्चे के जो है लाइन में आकर उसे मोड्डा लगाने की, या मोड्डा मारने की, या शोल्डर मारने की? या ये फिजिकल असॉल्ट है भाई, ये फिजिकल है कहीं ना कहीं। आज से पहले हमने विराट कोहली के अग्रेशन को किसी ने अच्छा माना, किसी ने बुरा माना, बट वो एक दायरे में रहता है, या वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में रहता है। और इमेजिन विराट कोहली का स्ट्रेचर, लास्ट टाइम आपको याद होगा विराट कोहली का पंगा पड़ा था नवीन उल हक के साथ। मैंने कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था नवीन का, और कहाँ कहाँ तक की क्या क्या बातें कही थी उसके अगेंस्ट। मुझे अफगानिस्तान वाले फेवर जो करते हैं या विराट के हेटर्स हैं, बहुत सुनने को मिला था, बट उस वक्त मैं अपने उस स्टेटमेंट पे, अपने उस व्यू पर, अपनी उस ओपिनियन पर बिल्कुल अटल था, और मैं मानता था कि नवीन ने गलत किया था। वहां पर भी यही हुआ था, नवीन ने फिजिकल होने की कोशिश की थी, नवीन ने जो किया था वो गलत था। सिमिलर, अगर उस दिन नवीन गलत था, आज के दिन विराट कोहली बिल्कुल गलत है, बार बार गलत है, और सिर्फ मॉरली नहीं, इवन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी उन्होंने किया, कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल है। अब एक मॉरल ग्राउंड्स पर ही सोचो,
दी विराट कोहली, आई मीन 35 साल का एक जवान या एक क्रिकेटिंग टर्म्स में लेजेंड, और एक नया बच्चा जो पहला मैच अपना खेल रहा है 18-19 साल का, वो आपकी धुलाई कर रहा है बॉलिंग की, वो आपको इतने प्रेशर में डाल चुका है जबकि प्रेशर की जरूरत भी नहीं थी, और आप इतना बौखला गए विद ऑल दैट एक्सपीरियंस, विद ऑल दैट टैलेंट, विद ऑल दैट जो आपने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप यहां तक बहक गए कि आप उसे जो है मोटा या शोल्डर मारकर निकल रहे हो। भाई दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल, ना ही विराट कोहली के स्ट्रेचर से, ना ही क्रिकेटिंग टर्म्स में किसी का भी फिजिकल होना। एक इंटरव्यू थी विराट कोहली की, आई थिंक जतिन सप्रू के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर उन्हें बात हुई थी कि क्रिकेट में आप जो है बहुत जो है एक्साइटेड रहते हो, बहुत गालियां गलोच भी हो जाती है। वहां पर विराट कोहली ने पता क्या कहा था, कहते मैं हूं, लिटरली उनकी स्टेटमेंट, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये स्टेटमेंट थी, बट जो मैंने समझा कि मैं नॉर्मली जो है इतना जो है लड़ाकू नहीं हूं, या मैं डरता हूं नॉर्मली फाइट्स वगैरह से, मैं वहां पर इसलिए वर्बल कर जाता हूं क्योंकि वहां पर मुझे पता फिजिकल कोई नहीं होएगा, ये फिजिकल आप हो ही नहीं सकते हो। तो यहां पर क्या सोचकर विराट फिजिकल हुए, कि वो बच्चा है इसलिए, या क्या सोचकर, या वो उसके उसके बैटिंग की एप्रिशिएशन करने की जगह आप उसे अपने दिमाग में इस लेवल तक ले गए कि आप उसे यार धक्का मारोगे, आप उसे मोटा मारोगे। कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। चाहे मैं इंडियन हूं, चाहे विराट का फैन हूं या ना हूं, चाहे क्रिकेट का फैन हूं या ना हूं, जो भी है, यहां पर जो विराट कोहली ने किया वो गलत है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज टीम इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम होने वाली है। मे बी विराट कोहली शायद बैन ना हो, जो कि बातें चल रही हैं, क्योंकि विराट कोहली एक स्ट्रेचर प्लेयर है, और 5वां टेस्ट मैच उनके बिना आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी चाहेगा। तो कहीं ना कहीं वार्निंग तो मिलेगी मिलेगी। मुझे लगता है वो जो WTC के कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर कुछ पॉइंट्स काटे जाएंगे, और वो टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। और विराट की रेपुटेशन का क्या है, विराट तो नॉर्मली जो है माने जाते हैं, अभी भी उनके फैंस इस चीज को जस्टिफाई कर रहे होंगे कि हम तो अग्रेसिव हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये है वो। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज नॉट द टाइम। विराट कोहली ने जो किया कंप्लीटली पैथेटिक है, कंप्लीटली नॉट कॉल्ड फॉर है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, और कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पास जाते जाते उस सैम को जो है विराट कोहली थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं स्लज कर देते, थोड़ा बहुत जो है उन्हें जो है बोल कर कुछ कर देते, एक्सेप्टेबल था। जितना मर्जी उसके ऊपर आप पड़ जाते, डरा देते, आपका पर्सोना, आपका 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 ऑरा ही इतना बड़ा है, आप डरा देते उसे, बट आप यार उसे फिजिकल नहीं कर सकते, आप उसे फिजिकली जो है धक्का नहीं मार सकते, और ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। एनीवेज, जाते जाते जो है बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट्स, उसके अलावा तो मतलब बाकी को विकेट मिली है, एक विकेट मिली है वॉशिंगटन सुंदर को, जडेजा को, अर्शदीप को। बट यार अल्टीमेटली इस बॉलिंग लाइनअप में कितने बॉलर्स हैं, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा, रेड्डी और सुंदर, 6 बॉलर्स खेल रहे हो, 6 बॉलर्स, जबकि आपकी बॉलिंग की जगह बैटिंग में प्रॉब्लम है। उन 6 बॉलर्स ने जो है, जो स्टार्टिंग में हुआ, जो मतलब जो स्टार्टिंग में अटैक हुआ ना टीम इंडिया के साथ, वो किसी के से संभाला नहीं गया। और स्पेशली सिराज, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, सिराज जो है नीड्स रेस्ट। सिराज एक वर्क हॉर्स हैं, वो आपको कभी भी बुरे नहीं दिखेंगे, बार बार बॉल डालते रहेंगे, बॉलिंग मिस करानी होगी तो वो बाहर डाल देंगे। वर्सेस आकाशदीप, अगर देखो आकाशदीप कहीं ना कहीं एक वर्क हॉर्स भी है, बट वो लाइन लेंथ के साथ अच्छी बॉल भी डालते हैं। सो इट्स हाई टाइम आकाशदीप को जो है ज़्यादा जो है पुश किया जाए इंस्टेड ऑफ सिराज, और सिराज नीड्स एक छोटा सा झटका जिसमें वो कम बैक कर सकते हैं। बट एनीवेज, इस पूरे लाइनअप में जसप्रीत बुमराह अगर परफॉर्म करेंगे, अगर बैटिंग, चलिए इस केस में तो बैटिंग भी करेंगे, लास्ट टेस्ट मैच में हमने देखा किस तरह जो है फॉलोन बचा, किस तरह अगर वो बॉलिंग से विकेट निकालेंगे तो हमारा जो है कप्तान भी अच्छा दिखेगा। कप्तान भी जो आज ऑल ओवर एग्रेसिव हो गया था, या अग्रेसिव दिखेगा, कप्तान भी अच्छा दिखेगा, टीम इंडिया भी अच्छी दिखेगी, उनका लेवल भी अच्छा रहेगा, वो हंसते मुस्कराते भी रहेंगे। बट अगर जसप्रीत बुमराह अच्छा नहीं दिखेंगे, या जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं निकालेंगे, हमारी टीम भी पैनिक में जाएगी, हमारे जो है फील्डर्स भी जो है पैनिक में जाएंगे, हमारा रोहित शर्मा भी कंफ्यूज रहेगा, हमारी सिलेक्शंस भी हिली होंगी, हमारा स्टार बैट्समैन द लेजेंड विराट कोहली भी जो है पूरा इतना बौखला जाएगा कि वो गलत स्टेप्स ले लेगा क्रिकेट फील्ड के ऊपर, सब कुछ हमारे लिए बुरा होगा। तो बेसिकली बिना जसप्रीत बुमराह के हमें पता ही नहीं लगता हमारे साथ या हमारा क्रिकेट का या हमारी टीम का क्या हो रहा है। बट एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन सैम, उस्मान ख्वाजा, लबुशने, स्मिथ, सबकी 50-50 आई हैं। 31 कैरी के 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने जो है ये रन बनाए, टेविसेड और मार्श जो है आउट हो गए थे, और उसके बाद जिस तरह कैरी के 31 रन्स, बहुत इंपॉर्टेंट 31 रन्स थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 31 रन्स अगर 75 की स्ट्राइक रेट से आए बाय द वे वो ना आते, तो आप देख रहे होते कि ऑल ऑफ अ सडन 246 फॉर 5 से
जो 5 विकेट्स डाउन हुई थी, आराम से 275, 80, 90 पर जो है ये 8-9 विकेटें हो सकती थी, बट वहां पर कैरी के ये 31 रन कहीं ना कहीं हेल्प किए हैं स्टीव स्मिथ को भी नॉट आउट जाने में और टीम को 300 रन पार होने में। सो इट इज कहीं ना कहीं जो है कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्कोर बन चुका है अभी। अब जो है हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए कल का दिन सिर्फ ये होगा कि जल्दी इन्हें निकालो, 350 तक निकालो। अल्टीमेटली इवन वो 350 भी मारते हैं, मैं कहता हूं अगर अच्छा खेले 400 भी मार दिया, लेट्स से, या आप बहुत बुरा खेले तो 325 पे आउट हो गए, चाहे जो भी टोटल मारे, अल्टीमेटली टीम इंडिया शुड रियलाइज कि इस मैच की चाबी उनकी पहली इनिंग की बैटिंग है। अगर उनकी पहली इनिंग की बैटिंग में रन आ गए तो सब कुछ चंगा है। इवन ड्रॉ भी हम यहां से ले लेंगे, हालांकि स्टिल बहुत टेस्ट मैच पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया पैनिक करता है। और इनका जो सैम जिसने कुटाई की है ना आज, वो हर मैचेस में ऐसी कुटाई नहीं करने वाला, ये हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि बुमराह बहुत क्विक लर्नर है। वो नेक्स्ट मैच में मुझे लगता है सीधी यॉर्कर से जो है इस बंदे का काम तमाम कर देंगे, उसकी चिंता में नहीं लेनी चाहिए। हमें चिंता लेनी चाहिए अपनी बैटिंग की, और अगर बैटिंग कोलैप्स हुई या बैटिंग फेल हुई और शुभमन गिल को निकालने वाला डिसीजन कंप्लीटली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होगा उस वक्त, अभी भी हो रहा है, उस वक्त और ज्यादा होगा। सो लेट अस सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज का पहला दिन अगर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, यस ऑस्ट्रेलिया के नाम है। इंडिया ने एक छोटी सी कमबैक करने की कोशिश की, बट आप इसे इस तरह देखो, अगर टॉस से पहले टीम इंडिया को कहा जाता ऑस्ट्रेलिया 300 पार विद 5 या 6, इस केस में 311 फॉर 6, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? टीम इंडिया कहेगी नहीं, हमें 240 पे 6 जो है या 250 पे 6 हम जो है मान लेते हैं, बट 311 फॉर 6 और ऊपर से स्टीव स्मिथ वहां पर नॉट आउट 50 पार होकर एग्जैक्टली 68 रन नॉट आउट, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर टीम इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी मैच के पहले या टॉस के टाइम पे, तो इसका मतलब यही है कि टीम इंडिया ने एक छोटी सी मिनी कमबैक की थैंक्स टू बुमराह। बट आज का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम है कहीं ना कहीं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जो है इस मैच को सील कर सकता था आज के दिन, बट स्टिल वो रे ऑफ होप हमारे लिए ओपन है और उसकी चाबी भी हमारे पास ही है। क्या हमारे बैट्समैन कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और कितना कर पाएंगे, यही देखने वाली बात होगी डे 2 पर। तो फिंगर्स क्रॉस डे 2 के लिए। डे 1 में जो हुआ उसने हमें बता दिया कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा कोई प्रेशर डाले हम बिखर सकते हैं, तो इस बिखरे को जो है हमें समेटना है और दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करनी है। और होपफुली विराट कोहली के ऊपर जो है सस्पेंशन या कुछ बुरी चीज ना हो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि WTC के पॉइंट्स ना कटें यार, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता है WTC के जो है पॉइंट्स कटेंगे हमारे टीम इंडिया के लिए। विराट शायद बच भी जाएं, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ और, ये जो सैम जिसके साथ ये फड्डा पड़ा है विराट कोहली का, उसका बड़ा दिल या उसका जो है दिमाग या जो भी आप उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी जो है इंटरव्यू ली उन्होंने जो है खड़कर उस इंसिडेंट्स के बाद जब वो आउट हो गए थे। एक, वो बंदे का कोई प्रेशर नहीं दिख रहा, वो बंदा बुरा कूल एंड रिलैक्स है, और उसने कहा कि फील्ड के ऊपर हो जाता है, हम इमोशंस में बह जाते हैं, इससे ज़्यादा जो है सोचने की बात नहीं है। अब एक 18-19 साल का बच्चा इतनी मैच्योरिटी दिखा रहा है, आई थिंक हमारी तरफ से, विराट कोहली की तरफ से या इवन हम फैंस की तरफ से भी मैच्योरिटी चाहिए। बाकी लेट अस सी क्या फैसला होगा, क्योंकि कुछ बुरा तो होगा, बट कितना बुरा आने वाला है बाकी तो पहले। बाकी अगर सपोज करो सिर्फ वार्निंग देकर छूट जाते हैं ना विराट कोहली, फिर मैं मान लूंगा कि भाई जय शाह इज ऑन दी जॉब। एनीवेज, बाकी जो हम यहाँ पर एज ए क्रिकेट फैन बातें करते हैं, अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।